सो हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आई कैन क्रैक इट। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता ही है कि रिसेंटली एक एग्ज़ाम हुआ था जो कि लास्ट संडे को हुआ, जेके एसएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड का। तो काफ़ी सारे बच्चे पूछ भी रहे थे कि कट ऑफ वगैरह जो है वो कितना जाएगा। तो जब तक मैंने पेपर को खुद एनालाइज नहीं किया था तो तब तक मैं आपको ये एक्यूरेटली बता नहीं सकता था कि कितना कट ऑफ वगैरह जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ माई टीम एंड माई कलीग्स, सो मैंने पेपर की हर सेक्शन को अच्छे से एनालाइज़ किया। सो जो जेकेएसएसबी का अब जो नया पैटर्न हमें देखने को मिला है, मैं सीधा लिखता हूँ, जो जेकेएसएसबी का एक न्यू पैटर्न आ चुका है, ठीक है, जो एग्ज़ाम लेने का। मैं उसको थोड़ा सा इधर डिफ़ाइन भी करूँगा, और जो इस एग्ज़ाम के ऊपर जो पूरी वीडियो है, मतलब कि जितने भी सेक्शंस को हम फुली एनालाइज़ करेंगे, वो मैं इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। आज की जो वीडियो रहेगी वो सिर्फ कट ऑफ के ऊपर रहेगी। सो आज हम बताएंगे कि जो कट ऑफ है वो पर कैटेगरी वाइज कितना जाएगा, और जो एग्ज़ाम का लेवल था वो क्या था। एग्ज़ाम का लेवल मैं अभी ही आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए आपको काफ़ी एक मोटिवेशन भी मिलेगी, और आपको एक मतलब कि उसका पता भी चल जाएगा कि जो आया नया पैटर्न है वो कैसा है, जेकेएसएसबी का नया वाला, ठीक है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ़ यू कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाले कोई भी नए अपडेट्स हैं रिगार्डिंग जेकेएसएसबी, जेकेपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपके मिस ना हो जाए। सो मैं बच्चों आपको सबसे पहले ये बता दूं कि आपको इसका सिलेबस बताने की मुझे बिल्कुल भी मतलब कि आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि इसका सिलेबस और क्या पैटर्न था। पैटर्न उन बच्चों को नहीं पता होगा जिन्होंने इस वाइल्ड लाइफ गार्ड का एग्ज़ाम नहीं दिया। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। मैं अगर मैथ्स की बात करूँ बच्चों, मैथ्स का जो लेवल था वो ईजी टू मॉडरेट था, ठीक है। मैं बोलूँगा ईजी टू मॉडरेट। वो कुछ क्वेश्चन थे वो मॉडरेट लेवल के थे, कुछ काफ़ी इजी आए थे, ठीक है। मैं बिल्कुल इजी नहीं बोलूँगा और बिल्कुल मॉडरेट नहीं बोलूँगा, क्योंकि बीच में कुछ क्वेश्चंस अप्स एंड डाउन थे, ठीक है। मैं सिंपली बोलता हूँ आपको। रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग इजी आई थी, ठीक है। अब जिन बच्चों को डिफ़िकल्ट लग रही होगी तो बच्चों वो डिफ़िकल्ट नहीं थी, आपकी कुछ तैयारी कहीं ना कहीं उस टॉपिक की वीकनेस होगी, तभी आपको वो डिफ़िकल्ट लग रही है। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है अपनी रीजनिंग को अच्छा करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है, आप उस पर ऊपर और फोकस करो, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। अगर आपको तब भी कुछ क्लासेस वगैरह चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बताते हो, हम उसके लिए क्लासेस ले आएंगे। मेन मैं जीके की बात करूँ, जीके बच्चों मैं मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बोलूँगा, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। ये मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि पहले क्या होता था, जो जीके थी, जेकेएसएसबी सीधा एमसीक्यूज़ पूछती थी, जैसे ऑप्शन ए बी सी डी, ठीक है। इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना होता था। बट मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मैंने आपको एक जिसमें मैंने रिसेंट ही एक एग्ज़ाम जो है मैंने एनालाइज़ किया था। मुझे भी याद नहीं है कि वो शायद फेब में एग्ज़ाम हुआ था, तो मैंने उसको पूरा एनालाइज़ किया था। मैंने आपको बताया था कि जो जेकेएसएसबी है, जेकेएसएसबी ने अब नया पैटर्न ला दिया है, ठीक है। जेकेएसएसबी का अब नया पैटर्न आ चुका है। वेबसाइट ऑपरेटर का एग्ज़ाम था फेब में, ठीक है। वेबसाइट ऑपरेटर का वो मैंने पूरा एनालाइज़ किया हुआ, मैंने पूरा बताया कि उसका नया पैटर्न क्या है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, आप प्लीज़ बच्चों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो वाली वीडियो ज़रूर देख लो, जो आने वाले जो अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो है। मैंने हर मतलब कि बड़े अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया पूरे क्वेश्चन पेपर को। तो मैं बता दूं बच्चों, जेकेएसएसबी क्या करती थी पहले। अगर जीके सेक्शन में सिंपली एमसीक्यूज़ पूछती थी ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। आपको क्या करना होता था, सिंपली एक ऑप्शन चूज़ करना होता था। बट अब क्या होता है, स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड डाल रही है, जो कि जेकेपीएससी का पैटर्न है। मेनली इट इज़ अ पैटर्न ऑफ जेकेपीएससी और यूपीएससी, ठीक है। सीडीएस वगैरह उसमें काफ़ी, एसएससी का पैटर्न नहीं कह सकते, क्योंकि एसएससी जो है वो प्री का जो एसएससी प्री था वो ओल्ड लेवल था। जो एसएससी मेंस कह सकते हो आप, एसएससी मेंस, ठीक है। ये अब जो जीके हैं वो 10 में से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड हैं। उसमें से आपके मैथ्स बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं और एसेट्रा, ठीक है। और बाकी जैसे ऑनली स्टेटमेंट्स होते हैं, उसमें और भी तरह के कई क्वेश्चंस बन रहे हैं अभी, ठीक है। नया पैटर्न आ रहा है। सो इसके लिए मैं कल या परसों आपको एक नई वीडियो दूंगा, जिसमें मैं पूरी जीके सेक्शन एनालाइज करूँगा और आपको बताऊँगा कि जो स्टेटमेंट बेस्ड है और मैथ्स बेस्ड है वो कैसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सो सिंपली मैं आपको कह सकता हूँ जीके सेक्शन टफ थी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका कट ऑफ लो हो जाएगा। जीके सेक्शन की वजह से आपका कट ऑफ लो हो जाएगा, मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ। और जो फॉरेस्ट का जो सेक्शन आई थी, वाइल्ड लाइफ वगैरह सेक्शन आई थी, वो भी काफ़ी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थी, ठीक है। मॉडरेट में कह सकता हूँ। अब अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, मैं सिंपली बताता हूँ बच्चों। अगर सबसे पहले मैं ओपन मेरिट की बात करूँगा, ओपन मेरिट के काफ़ी सारे बच्चों के जैसे एनालिसिस हुए थे, उसके हिसाब से उनका जो कई बच्चे तो ऐसे, जैसे कई मतलब कि उन्होंने क्विज़ वगैरह लगाया हुआ, उन्होंने बोला हुआ कि भाई ऑप्शन आप बताओ। कई बच्चे झूठ भी बोल रहे हैं कि उन्होंने 90+ किया है, कई ने मतलब कई झूठ बोल रहे हैं, कईयों ने किया भी है 90+। ऐसा नहीं कि नहीं, कई बच्चों की तैयारी बहुत सुपर्ब थी।
ओपन की बात करूँ तो ओपन का बच्चा मैं कह सकता हूँ 65 ±5, ठीक है। ये जो बच्चे रनिंग के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे जो उनकी वॉक है 25 किलोमीटर मैराथन के लिए, ठीक है, 65 ±5, ठीक है। 60 to लेके 70 के बीच में जा सकता है, इस सिंपली मीन्स, ठीक है। मैं अगर SC की बात करूँ तो बच्चों SC का जा सकता है 55 ±5, ठीक है। अगर मैं ST की बात करूँ, ST ये तो ST1 ST2 नहीं था इसमें, तो इसमें एक ही था पूरा, मतलब कि इसकी मैं बात करूँ इसका भी ऑलमोस्ट सेम ही जाएगा इसके, ठीक है, 55 ±5। RBA की बात करूँ, RBA की मुझे अब पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन पता नहीं है कि कितनी थी, बट इट मे बी अप टू 58 ±5। EWS अगर थी इसमें तो इसमें EWS की पोस्ट जा सकती है 52 ±5। मेनली आपका टफ कह सकते हो। अगर ओपन का मैं अगर एक एवरेज स्कोर बता दूं ओपन के लिए तो वो जा सकता है 63। ये एक जेन्युइन स्कोर था, एक एवरेज स्कोर था जो मैं बता रहा हूँ, 63 और 67 तक जा सकता है, ठीक है। सो आई होप कि बच्चों आपको ये एनालिसिस हमने काफ़ी ऐसा कुछ मतलब जैसे मन किया ऐसे नहीं बना दिया, हमने काफ़ी मतलब सेक्शन बाय सेक्शन एनालाइज किया हुआ है। हम इस वीडियो में नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट सेक्शन बाय सेक्शन हम विद एक्सप्लेनेशन इसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे रीजनिंग को हम एक्सप्लेन करेंगे, मैथ्स को फुल एक्सप्लेन करेंगे, सबसे पहले हम जीके को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जीके की वीडियो आपको कल या परसों देखने को मिल जाएगी। उससे पहले आपको एक वीडियो और मिलेगी जिसमें हमने पूरा पैटर्न एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम हर सेक्शन को सॉल्व करेंगे, जिससे आपके जो आने वाले जितने भी जो एग्ज़ाम्स हैं आपको जो है वो आसानी हो जाएगी, ताकि आपको जो नया पैटर्न है जैसे JK PSI और जो FAA और खासकर जूनियर असिस्टेंट की जो प्रिपरेशन करें उनको काफ़ी आसानी हो जाएगी उस हिसाब से। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और अच्छी कर लो क्योंकि JK SSB का लेवल काफ़ी अच्छा हो चुका है, अब मॉडरेट लेवल आ गई। पहले ईजी लेवल था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल डाल रही है JK SSB, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, अगर 100 में से कम 20 से 30 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आ रहे हैं, ठीक है। 100 में से मैं इधर लिखता हूँ, 100 में से बच्चों 15 से 20, अब 20 से 25 भी कह सकते हो, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लेवल के आ रहे हैं। पहले 5 से 6 क्वेश्चन आते थे डिफ़िकल्ट, जो कि मतलब टच भी नहीं होते थे। इंग्लिश लेवल जो थी इसमें फॉरेस्ट जो अभी फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ गार्ड की, वो भी इसमें जो वकैब है वो काफ़ी हार्ड लेवल की आई हुई है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ़ यू अगेन कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपका जो अटेम्प्टेड स्कोर आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।